हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो सीरीज में प्रोजेक्टाइल मोशन के सेकेंड वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले पहले इसका जो पहला वीडियो है प्रोजेक्टाइल मोशन वन, उसको आप देख लें, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो पहले वीडियो के अंदर मैंने क्या किया था कि आपको सरफेस टू सरफेस प्रोजेक्टाइल के बारे में बेसिक समझ दे दी थी। तीन बेसिक पैरामीटर्स, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट के बारे में बता दिया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की। तो शुरू करते हैं जल्दी से ये वीडियो। तो पहले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? इट कैन बी एनालाइज बाय इंडिपेंडेंट कंसिडरेशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोशन। तो हमने देखा था कि ग्रेविटी के इफेक्ट में अगर कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, और इसकी एनालिसिस दो इंडिपेंडेंट परपेंडिकुलर मोशंस की एनालिसिस से कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है। अब एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, और इसलिए वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की कांस्टेंट रहती थी और वर्टिकल चेंज होती थी। ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v cos थीटा हमेशा कांस्टेंट रहती थी, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होती थी। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती थी। फिर क्या किया था हम लोगों ने? समझा था टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता था। अगर स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है u, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता था 2u sin थीटा अपॉन g। इतने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल हवा में रहता था, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट की मैक्सिमम वैल्यू होती थी कितनी? 2u/g। कब होती थी? एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे, जब आप वर्टिकल प्रोजेक्शन करोगे तब। उसके बाद में हमने देखा था रेंज। रेंज होता था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। थीटा क्या होता था? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये रेंज की मैक्सिमम वैल्यू भी मैंने आपको बता दी थी। ये मैक्सिमम वैल्यू होती थी u स्क्वायर अपॉन जी, और कब होती थी? एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर ग्राउंड से 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया तो ये मैक्सिमम रेंज आता था। और फिर हमने देखा था मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट होती थी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और ये मैक्सिमम हाइट भी एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री वर्टिकल प्रोजेक्शन के लिए मैक्सिमम हो जाती थी। उस केस में मैक्सिमम हाइट हो जाती थी कितनी? यू स्क्वायर अपॉन 2g। वर्टिकल प्रोजेक्शन में ये मैक्सिमम हाइट होती है। इतना सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें हम तीन वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो ये डिस्कस करें इससे पहले पहले मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। सपोज हमारे पास ऐसा एक एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे ओरिजिन। तो कोई भी एक रैंडम पॉइंट अगर मैं ले लूं, पॉइंट पी, तो एक वेक्टर जो कि ये पॉइंट पी की पोजीशन को रिप्रेजेंट करे विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, और इसको स्मॉल आर विद अ वेक्टर साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मोरओवर, अगर ये पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई, तो ये पोजीशन वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और ऐसा कैसे लिख सकते हैं? इसके लिए आप वेक्टर सीरीज के वीडियोस देख सकते हो, वहां पे आपको पोजीशन वेक्टर मैं बहुत डिटेल में कवर कर रहा हूं। ठीक है। चलो, ये तो बेसिक बात हो गई पोजीशन वेक्टर के बारे में। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे। पोजीशन वेक्टर में अगर आप देखो, किसी एक पार्टिकल को आपने u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया ओरिजिन से, तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, सपोज position of this particle is given by x comma y, where x is x coordinate of its position and y is y coordinate। ठीक है। x coordinate इसकी पोजीशन का क्या है? x, और y coordinate क्या है? y। तो जैसा कि मैं पिछले पेज में आपको कह ही रहा था कि पोजीशन वेक्टर at this point of time is given by xi cap plus yj cap। xi cap plus yj cap पोजीशन वेक्टर हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ? ओरिजिन से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, टाइम टी में। ठीक है। तो अब देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सिंपली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम होगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है।
तो x कोऑर्डिनेट को हम सिंपली बोल सकते हैं u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय t। ओके, सिमिलरली वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम देखें तो अब वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक एक्सेलरेशन होता था, और वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हमने पिछले वीडियो में देखा था एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या होता था, माइनस जी, नीचे की तरफ, है ना। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा y, वो होगा इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन जो कि है u साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है कांस्टेंट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिखेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। तो हमको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर x और y की ये वैल्यूज हमने डाल दी पोजीशन वेक्टर में, तो हमको मिलेगा वेक्टर r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। ठीक है, ये हुआ हमारे लिए पोजीशन वेक्टर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम टी। आगे देखते हैं, अगर हम बात करें वेलोसिटी वेक्टर की, तो किसी भी टाइम पर अगर वेलोसिटी वेक्टर है वेक्टर v, तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर होगा x डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी होगी उसको आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करके लिखें, प्लस y डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी होगी उसको j कैप के साथ मल्टीप्लाई करके लिखें, है ना। x डायरेक्शन की वेलोसिटी को अगर मैं vx बोलूं और y डायरेक्शन की वेलोसिटी को vy, तो देखो vx जो होगा वो तो सिंपली होना चाहिए u cos थीटा, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं और इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। जबकि अगर हम y डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात करें तो vy होगा इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा माइनस जी टी। अब ये कैसे मैंने लिखा, वर्टिकल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन था माइनस जी, और इसलिए एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और एक्सेलरेशन कितना था, माइनस जी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u साइन थीटा, तो इसलिए u साइन थीटा माइनस जी टी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी। और इसलिए वेलोसिटी वेक्टर को हम लिख सकते हैं u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। इस बात को आप ऐसे भी देख सकते थे कि अगर किसी भी टाइम पर आपको वेलोसिटी वेक्टर चाहिए तो पोजीशन वेक्टर को आप डिफरेंशिएट कर दो। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी, rather instantaneous velocity. So if you want to find instantaneous velocity at any given point of time, all you have to do is to differentiate position as a function of time. तो अगर पीछे आपको पोजीशन वेक्टर मिल गया था, देखो लास्ट पेज पे ये हमको पोजीशन वेक्टर मिल गया है r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप, वी कैन डायरेक्टली ऑब्टेन वेलोसिटी वेक्टर by differentiating this function. If we differentiate position with respect to time, dr by dt will get u cos theta, time derivative of time is 1, u cos theta I cap plus u sin theta minus g by 2 multiplied by 2t, t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t, जो कि अल्टीमेटली gt हो जाएगा j कैप। और यही रिजल्ट हमको अगले पेज पे भी मिला है। ओके, आगे चलते हैं। अगला है एक्सेलरेशन वेक्टर। तो देखो पूरे मोशन में एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था और उसका मैग्नीट्यूड g था, तो ये एक्सेलरेशन को हम सिंपली माइनस जी जे कैप बोल सकते हैं। मैग्नीट्यूड g हमेशा कांस्टेंट और डायरेक्शन होगी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अल्टरनेटली एक्सेलरेशन हमको वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव भी मिलेगा dv बाय dt। अब ये वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव अगर हम देखें तो देखो पिछले पेज में
वेलोसिटी में आई कैप का जो कोएफिशिएंट है u cos थीटा, इसमें तो टाइम का कोई टर्म नहीं है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 0। ठीक है। और जो जे कैप का कोएफिशिएंट है u sin थीटा का डेरिवेटिव 0 और माइनस जी टी में t का डेरिवेटिव 1, तो ये बच जाएगा माइनस जी। ठीक है। तो यहां से भी आपको क्या मिलेगा, माइनस जी जे कैप। ठीक है। तो अब इन तीनों को हम समराइज कर लेते हैं। ठीक है। तो यहां पे आप देखो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सीखेंगे, और उसके लिए हम लोग सबसे पहले तो जो पढ़ा है पोजीशन वेक्टर वो लिख लेते हैं, u cos थीटा टी आई कैप प्लस u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। ठीक है। ये हमने पोजीशन वेक्टर लिखा था। इस पोजीशन वेक्टर से ही हम डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री डिराइव कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट भी डिराइव कर सकते हैं। अब ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता क्या है, अगर कोई एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में चल रहा है, समझो कि ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, एक्स वाई प्लेन में चल रहा है, तो इसके पाथ को एक्सप्रेस करने वाली जो इक्वेशन होगी उसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो जब भी हमको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री चाहिए तो एक तरीके से एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए और कोई तीसरा अननोन नहीं होना चाहिए। तो हमने पीछे देख लिया था, यहाँ पोजीशन से भी देख पा रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी, और किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा, u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अगर ये दोनों इक्वेशन से हमको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, t रिप्लेस करना पड़ेगा और x और y में हमको रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन से हमको टाइम का वैल्यू मिलेगा, टाइम का वैल्यू क्या मिलेगा, x अपॉन यू कॉस थीटा, t का वैल्यू हुआ x अपॉन यू कॉस थीटा, और ये टाइम का वैल्यू हम अगर सेकेंड इक्वेशन में डाल देंगे तो ये होगा y इज इक्वल टू यू साइन थीटा x डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा माइनस जी बाय टू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको थोड़ा और अच्छे से आप लिखोगे तो ये हो जाएगा x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इफेक्टिवली ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर के फॉर्म की, वेर अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। ये ट्रेजेक्ट्री कैसी है, पैराबोलिक है, क्योंकि यहाँ x का पावर 2 है और y का पावर 1 है, तो अगर ये ग्राफ बनाओगे तो ये पैराबोला बनेगा। मोर ओवर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसका मतलब ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनना चाहिए। ठीक है। अब ये जो हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखी है इसको थोड़ा और अच्छे फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। अगर हमको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को थोड़ा और अच्छे फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो हम वापस से लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू हमने लिखा था x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। और एक टू भी था, टू भी था, हाँ टू था। अभी क्या करो कि जो सेकंड टर्म है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ऐसा करने पर देखो टू, एक कॉस थीटा एक साइन थीटा, डिनोमिनेटर में साइन टू थीटा बन जाएगा, एक कॉस थीटा और एक साइन थीटा बच जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, जी एक्स स्क्वायर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, टैन थीटा अपॉन यू स्क्वायर साइन टू थीटा। ठीक है। और एक्स टैन थीटा वाला टर्म तो ऐसा ही था और इधर वाई आया है। अब देखो यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ये तो डिनोमिनेटर में रेंज बन जाएगा, तो इफेक्टिवली इसको आप लिख सकते हो एक्स टैन थीटा माइनस
एक्स स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा। और अगर आपने एक्स tan थीटा कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एक्स बाय आर यहां ब्रैकेट में बच जाएगा। ये रेंज का बेटर फॉर्म है, ये फॉर्म मुझे पसंद है, इसको मैं याद रखना पसंद करता हूं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये दो फॉर्म जो मैंने आपको बता दिए, पहला y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स बाय आर। ये दोनों फॉर्म हमको रेंज के याद होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे चार रिजल्ट्स, बेसिकली पांच रिजल्ट सीखे। पहला हमने पोजीशन वेक्टर सीखा, दूसरा वेलोसिटी वेक्टर सीखा, तीसरा एक्सेलरेशन वेक्टर सीखा, और चौथा हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखी और उसको दो फॉर्म में याद किया। ठीक है, आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ये हमको हेल्प करेगा। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन के सेकेंड वीडियो में इतना ही। आप ये वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार बहुत अच्छे से देखो, तब प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस आपको समझ में आएगा। और अगर आप ये सीरीज को फॉलो करते रहोगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, लाइक करते रहोगे, तो मैं पूरी की पूरी फिजिक्स यहाँ पर बिना किसी फीस के फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दूंगा बच्चों। और ये बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट है, आपको ये रियलाइज होगा धीरे धीरे, लेकिन उसके लिए मुझे एक मोटिवेशन चाहिए। तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस पर कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच।